पूर्व मंत्री नारायण लोकसभा चुनाव और अखिलेश यादव पर जमकर साधा निशाना, मचा राजनीतिक गलियारों में हलचल। रिपोर्टर सुरेंद्र कुमार गुप्ता। बलिया के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता नारायण ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर न केवल जमकर साधा निशाना बल्कि लोकसभा चुनाव पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा का चुनाव जनता को भ्रमित करके हुआ। जनता के बीच झूठ फैलाया गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी तो देश में संविधान नहीं बचेगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। तमाम ऐसे भ्रम के बीच यह चुनाव हुआ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देश हित में अपनी सोच जनता के बीच हर समय रखते आए हैं। सपा की सरकार 27 में बनेगी। इस पर नारायण ने कहा कि सपा की सरकार तो 22 में ही बन रही थी, लेकिन अखिलेश यादव की करनी से नहीं बनी। 27 तो दूर की बात है। आइए सुनते हैं पूर्व मंत्री नारायण ने क्या क्या कुछ कहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाने का काम किया है और 3 तारीख को माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सदस्यता ग्रहण किया भारतीय जनता पार्टी का। उसके बाद से हिंदुस्तान के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा भी और स्वतः लोग भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन रहे हैं। उसी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज पीपर पार्टी के प्रधान श्री राहुल चौबे जी के निमंत्रण पर हम लोग यहाँ आए थे, जहाँ पर लगभग 400 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मंत्री जी, जिस तरह जांच चल रहा है, क्या इस चुनाव को लेकर क्या बयान निकलेंगे? आप भी इस बात को ठीक से समझते और जानते हैं कि यह हिंदुस्तान में जो लोकसभा का चुनाव हुआ वह जनता को भ्रमित करके हुआ। जनता के बीच में झूठ फैलाया गया कि देश में संविधान नहीं बचेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी तो देश में आरक्षण खत्म हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी तो देश में न तो कानून खत्म होने वाला है, न आरक्षण खत्म होने वाला है और न ही संविधान पर कोई खतरा है। माननीय मोदी जी बार बार, माननीय योगी जी, शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता अपने कार्यक्रमों में लोगों के बीच में कहते रहने का काम किया। एक कार्यक्रम के दौरान अखिलेश जी ने कहा है 2027 में जब हमारी सरकार बनेगी तो बुलडोजर सब दूर हो जाएगा। और जब सरकार बनेगी तब ना, सरकार तो उनको 22 में भी बन रही थी, उन्हीं की करनी से नहीं बनी। 27 तो बहुत दूर है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जो लोकसभा में थोड़ा बहुत कमी रह गई, जनता के बीच में सरकार की उपलब्धियों को हम लोगों ने पहुंचाया तो ज़रूर, लेकिन सरकार के और जनता के बीच में एक बात की खाई पैदा किया गया कि संविधान खत्म हो जाएगा। लोग समझ गए हैं कि अगर संविधान की हिफाजत होगी तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, आरक्षण की हिफाजत होगी तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और लोगों की जान माल की रक्षा होगी, चाहे वो इलाज का हो, चाहे वो अनाज का हो और चाहे आवास का हो। इन सारे सवालों का समाधान सिर्फ और सिर्फ एक आदमी कर सकता है, वो है यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। अखिलेश जी के बाद में ये कहना है गुंडा राज हो गया है, माफिया राज हो गया है और फर्जी काउंटर करवा रहे हैं, जिसका भी देखोगे टीवी पर। देखिए, सूप हंसे तो हंसे, चालन को हंसना नहीं चाहिए। एक ज़माना आपने भी देखा है, हम भी उस सरकार में मंत्री थे और यहाँ पर विधायक की हत्या की गई और यही किशानंद राय जी की हत्या हुई। आपने देखा, लाख चाहने के बाद भी कोई मंत्री भी उसके दरवाजे तक नहीं जाता था, डरता था और किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई। मैं किशानंद राय के घर भी गया, उनकी हालचाल पूछी, उनकी मदद करने का भरोसा दिया, लेकिन करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि नेतृत्व जिन लोगों के इशारे पर नाचता था। आज फिर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नेता इस बात को महसूस करता है कि समाजवादी पार्टी जो सरकार चलाई है उससे 1000 गुना बेहतर सरकार चलाना है और जनता भी महसूस कर रही है कि सरकार चल रही है। यहाँ पर न गुंडा है न कोई माफिया है। गुंडा माफिया के इलाज के लिए है तो मोदी जी और योगी जी का बुलडोजर चल रहा है। आम आदमी पर तो चला नहीं। किसी गरीब आदमी को उजाड़ते हुए बुलडोजर को नहीं देखा आपने। हाँ, माफिया और गुंडों का
और कुछ दौलत जो जनता की गाढ़ी कमाई का लूटने का काम किया था, उसको योगी जी ने बुलडोजर चला के ध्वस्त करने का काम किया है। योगी जी ने कहा है बुलडोजर चलाने के लिए कलेजा चाहिए, और वह अखिलेश जी के पास शायद नहीं है।